रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से मंथरा इतनी दुखी थी, वो जा करके क्रियाचरित करके वो घर में विघटन करना चाहती थी और अपने षड्यंत्रकारी बुद्धि से कैकेयी की मत को उसने फेर दिया। नाना प्रकार की कहानियां बता के और अपने उनके पत्नी कौशल्या को उसने कहा कि आपकी सौत का बेटा वो होने वाला। इस प्रकार उसने नाना प्रकार की बातें करके उनके मन को फेर दिया और कहती है कि आप कोप भवन जाइए। कोप भवन जाओगी तो वहाँ पर कोप भवन होता था कि जहाँ गुस्सा होती थी रानियाँ, तो उसको प्रकट करने के लिए एक भवन का निर्माण होता था जहाँ पर अपने गुस्से का इजहार किया जाता था कि ये व्यक्ति गुस्सा है, तो राजा समझ जाते थे कि गुस्सा है, क्योंकि राजा के पास उतना समय नहीं रहता तो कौन का है। लेकिन जब सूचना मिलती थी कि कोप भवन में रानी है, तो राजा देखने के लिए, उनको पूछने के लिए किस प्रकार क्यों दुखी हो, क्या बात है। तो ये कोप भवन का पहले होता था राजमहल में। तो राजा दशरथ के यहाँ भी था। कोप भवन में जाने की बात सुन के राजा सोचे कि क्या बात हो गई, क्यों रानी गुस्सा है। तो उसने कहा कि आप कोप भवन में जाओ, तब उनको पता चलेगा, तब आप राम की सौगंध, उनका शपथ लेकर के 2 वरदान उनसे मांगना। और रानी खुश हो गई और कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान करने लगी। जब उसकी बुद्धि उसने हर ली, अपने बुद्धि से उसको चला ली और एकदम अपनी बुद्धि को उसने हावी हो गई उसकी बुद्धि पे, कैकेयी की बुद्धि पे। तो संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। उसने कहा तू मेरी इतनी हितैषी है, तू मुझे सही बात बता रही है। मुझे बड़ी जाती हुई बही जाती हुई मुझ जैसी स्त्री के लिए तुम सहारा बन गई हो। वो मंथरा को कैकेयी कह रही हैं, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर देंगे तो हे सखी, अब मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस तरह दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल भरकर पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में उनके दुख रूपी फल होंगे। ये उपमा दी गई है, तुलसीदास जी ने उपमा दिया है। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर को भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई और राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही थी। इस कुचाल को कोई नहीं जानता था। सब अनभिज्ञ थे कि क्या हो रहा है महल में। एकाएक उसकी बुद्धि भ्रमित हुई और बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल के साथ साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आ रहा है। द्वार में बड़ी भीड़ लगी हुई है। सब तैयारियां हो रही है, जल मंगाया जा रहा है, सारी सामग्रियों की व्यवस्था वशिष्ठ जी करा रहे। इतना आनंद के उत्सव के समय देखिए कितनी बड़ी ग्रह दशा आई। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। दूर दूर से राजा के सखा लोग आ रहे हैं राजा के राज्याभिषेक को देखने। जो राजा के रामचंद्र जी के साथ पढ़े थे, उनके राजा खेले थे साथ में, सब उनके मित्र साथ में आ रहे। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन हो सकता है। वो आपस में राजा की प्रशंसा कर रहे थे भगवान राम की। और भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और हम नाता अनंत काल तक निभ सके, हमारा अंत काल तक निभ सके। वो यही मना रहे हैं कि जो जो राम का संपर्क पाया, जो राम के संपर्क में था, उनको यही था कि भगवान ये मेरा संपूर्ण आनंद है। जब भी मेरा जन्म हो, जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, भगवान रामचंद्र जी का साथ हमको मिले, उनका नाता अंत तक हमारे जीवन में रहे। और नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई
नहीं रह जाती। नीच बुद्धि का व्यक्ति के हिसाब से यदि आप चल दिए तो आप नीच हो जाते हैं और वो अपना काम निकाल लेता है। सांझ समय आनंद नृप गयउ कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह सनेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह और शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गए। उनको क्या पता था कि ऐसी योजना बन गई है। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम उठे। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता था। ये बहुत विपरीत परिस्थिति में कोप भवन में लोग जाते थे। वो राजा सोचे ऐसी कौन सी बात हो गई जो कैकेयी इतना राम को मानती थी, क्या था, क्या बात हो गई है। स्वयं देवराज इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। उनके इतनी खुशी के माहौल में एक दुखी देख करके उनका मन एकदम सूख गया, सिहर गए वो। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। वो उनके अंदर इतना ग्लानि हो गया। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। इस प्रकार वो अपना वेश बना ली थी। ये अपशगुन होता है, बहुत कोप में, बहुत क्रोध में ये सब चीजें की जाती हैं। अशुभ कर दी, वो अशुभता आ गई उसके अंदर। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता, बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। अपना अंगों का उसने आभूषण निकाल दिया था, गंदी सी साड़ी, मोटी साड़ी पहन के लेट गई, तो ये मानो अपशगुन की सूचना पहले से मिल रही। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, क्यों रूठी हो, क्या बात है। तो देखिए रानी कहती है, कहीं हे तु रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारही, मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारही। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं। वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी दिखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ